वो तू कौन हो? तो वो तू 2% के किराए की मुलाजिम हो? तुम तो आए हो और उधर कहते हो तुम्हारे तो अवाम ने तुम्हें मुस्तरद किया, अवाम ने तो तुम्हें वोट ही नहीं दिया, अवाम ने तो तुम्हें रिजेक्ट किया और तुम कहते हो कि मुलाकातें नहीं होंगी। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, पीटीआई के साथ खड़ी है। इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। इमरान खान ने इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है। इस मुल्क के करोड़ों नौजवान इमरान खान की वजह से जुड़े हुए हैं उस बयानिए के साथ जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे बहुत सख्त मायूसी हुई। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो अल्फाज मुनासिब नहीं थे, वो अल्फाज गलत थे। इसलिए अगर कोई कहता है कि इमरान खान जो है ना उसका नाम जो है ना मिट जाएगा, या कोई कहता है कि वो सिक्योरिटी रिस्क है, तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। इमरान खान इस मुल्क का सही मानों में हीरो है। फौज मुखालिफ बयानिया के इल्जाम पर पीटीआई का सख्त और तफसीली रद्द-ए-अमल। DGI-SPR के रिमार्क्स को मज़ाक़-खेज़ और नामुनासिब करार। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का दो टोक मौक़िफ़। मुल्क का सबसे मकबूल रहनुमा इमरान खान कौमी सलामती के लिए खतरा नहीं है। पीटीआई ने खबरदार किया कि इमरान खान को माइंस नहीं किया जा सकेगा और मौजूदा तनाव माइंस एवरीवन की तरफ ले जा सकता है जो मुल्क के लिए तबाहकुन होगा। पीटीआई क़यादत ने इदारों के खिलाफ तसादुम का रास्ता छोड़कर ग्रैंड डायलॉग की जरूरत पर जोर दिया ताकि माजी की गलतियां ना दोहराई जाएं। क्या मुल्क बड़े इदारों और बड़ी सियासी जमात के दरमियान तसादुम की तरफ बढ़ रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल तफसीलात और पीटीआई के लहजे में पाई जाने वाली मोहतात हिकमत अमली को समझने के लिए हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के इस बयान पर सख्त और तफसीली रद्द-ए-अमल दिया है, जिसमें उन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान पर फौज मुखालिफ बयानिया फैलाने और इसे कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया था। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका मकसद इदारों के खिलाफ तसादुम का रास्ता इख्तियार करने के बजाय हकाइक बयान करना था। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने DGI-SPR के रिमार्क्स को मज़ाक़-खेज़ करार देते हुए जोर दिया कि मुल्क का सबसे मकबूल रहनुमा इमरान खान कौमी सलामती के लिए खतरा नहीं है। उन्होंने खबरदार किया कि पाकिस्तान के लोगों को दूर ना किया जाए जो पीटीआई के साथ खड़े हैं। राजा ने कहा कि मुल्क में नस्ली और फिरका वाराना समेत कई मनफी बयानिए मौजूद हैं, मगर इमरान खान ने हमेशा इन सब को मुस्तरद करके पाकिस्तान के बयानिए के साथ इत्तेहाद को फरोग दिया है। उन्होंने इंतबाह किया कि इमरान खान को माइंस नहीं किया जा सकेगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो मुल्क के मफादात को मुत्तहिद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राजा ने मुल्क की तारीख में बार बार की जाने वाली गलतियों की तरफ इशारा किया जहां इदारों ने मकबूल अवामी रहनुमाओं को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देकर हटाया, मगर वो अवाम के दिलों से नहीं निकले। उन्होंने कहा कि कौम हमेशा बाखबर रही है और अवाम का इमरान खान के पीछे खड़ा होना बेवजह नहीं है। उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की मुंतखब हुकूमत पर हमला करके गैर मुंतखब सेटअप लाया गया तो इसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल के जिम्मेदार खुद हमलावर होंगे। उन्होंने पीटीआई के खिलाफ इल्जामात को गैर मुनासिब करार देते हुए मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर एक ग्रैंड डायलॉग की जरूरत पर जोर दिया ताकि माजी की गलतियां ना दोहराई जाएं। उन्होंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत आसान है, लेकिन मुल्क के फायदे के लिए पार्टी ऐसा नहीं करेगी। सलमान अकरम राजा ने आईनी और जमहूरी कमजोरियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में कई बार दावा किया गया कि यहाँ जमहूरियत और कानून नहीं चल सकता और इसे डंडे की जरूरत है, मगर हर हुक्मरान मुल्क को पहले से कमजोर छोड़ कर गया। राजा ने कहा कि हालिया आईनी तरामीम और अदलिया की मुबैना जेर नगी सूरत हाल का मवाजना पिछले फौजी अदवार से भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुल्क में सेंसरशिप की शदीद मजम्मत की और कहा कि आजादाना बात करने वाले किसी भी शख्स को पैका कानून, इंक्वायरियों और मुकदमात का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे मुल्क में जमहूरी माहौल मुतासिर हो रहा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी DGI-SPR के रिमार्क्स पर अपने सूबे में पाए जाने वाले शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और मुतालबा किया कि ऐसे अल्फाज से गुरेज किया जाए क्योंकि इनसे पूरे सूबे की तौहीन का तासुर मिलता है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज एक मुख्तलिफ और मुफहमाना लहजे के साथ किया, जिसे उन्होंने गैर मामूली करार दिया। उन्होंने DGI-SPR के रिमार्क्स को नामुनासिब और गलत करार दिया और इसे जमहूरियत के लिए बदकिस्मती करार दिया। गौहर ने वाज़ेह किया कि इनकी पार्टी इदारों के कारकुनों और अपनी पार्टी कारकुनों के दरमियान लड़ाई को हवा देने की कोशिश करने वाले अनासिर की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि बड़े इदारे के अराकीन और एक बड़ी पार्टी के कारकुनों के दरमियान
लड़ाई भड़काने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने खबरदार किया कि किसी भी बड़ी तबाही का आगाज हमेशा चंद नामुनासिब अल्फाज से होता है। गौहर ने दावा किया कि पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और कौम की हिमायत हासिल है और जमहूरियत को बरकरार रखने की खातिर पार्टी ने तमाम नाइंसाफियां बर्दाश्त की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकातों की इजाजत मिलने पर भी सूरत हाल बेहतर हो सकती थी, लेकिन अब सिर्फ मुलाकातों की इजाजत मांगने पर मामला आ गया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अना को बालाए ताक रखकर एक दूसरे को जगह देना और लहजे को नरम करना जरूरी है। उन्होंने इंतबाह किया कि अगर मौजूदा तनाव जारी रहा तो ये माइंस वन नहीं बल्कि माइंस एवरीवन की तरफ ले जाएगा, जो मुल्क के लिए तबाह कुन होगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई जमहूरियत, अमन और कानून की हुक्मरानी में यकीन रखती है और हर कदम मुल्क के फायदे के लिए उठाएगी।